पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। और बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां लोहंडीगुड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर संस्था में हंगामा हो गया। सरस्वती शिशु मंदिर में ईसाई धर्म की प्रार्थना को लेकर विवाद हुआ। कुछ महीनों से स्कूल में प्रार्थना सभा हो रही थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल स्कूल पहुंचा और वीएचपी और बजरंग दल ने प्रार्थना सभा को रुकवाया। प्रिंसिपल आरती ठाकुर पर आरोप है। शिक्षण संस्था में प्रार्थना सभा करने का आरोप है। प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। लोहंडीगुड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां लोहंडीगुड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर संस्था में बताया जा रहा है कि ईसाई धर्म की प्रार्थना हो रही थी और इसी को लेकर विवाद भी हो गया। कुछ महीनों से स्कूल में प्रार्थना सभा चल रही थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल स्कूल पहुंचा और इस प्रार्थना सभा को रुकवाया गया। प्रिंसिपल आरती ठाकुर पर आरोप लग रहे हैं। शिक्षण संस्था में प्रार्थना सभा करने का आरोप है। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विवेक, सरस्वती शिशु मंदिर तो अमूमन जो ये चेन है, ये संघ से जुड़ी हुई चेन है। इसमें ईसाई धर्म की प्रार्थना, क्या दरअसल अंदर का विवाद था ये? देखिए प्रशांत जी, ये लगातार क्षेत्र में ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर हमेशा ये धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, जिससे विवाद की स्थिति भी बनी रहती है। और कल जो जिस तरीके से लोहंडीगुड़ा जो ब्लॉक है जगदलपुर का, वो काफी अंदर में है। वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में प्रार्थना सभा चल रही थी और इसकी जब जानकारी लगी तो वहाँ पर बजरंग दल वाले पहुंचे और पुलिस को बुलाया गया। और सबसे सुखद बात ये रही कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाई थी। हालांकि बजरंग दल वाले कार्रवाई की मांग कर रहे थे, पर अभी तक ये जिस तरीके से लोहंडीगुड़ा सीआई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है और मामला स्कूल नहीं पकड़ा। समझाई देने के बाद लोग शांत हो गए। तो ये चल बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान। अब कैंपेन डोर टू डोर। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में परिवार ने लगाए पैसों के लिए हत्या के आरोप। कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। सुकमा में 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुनः नरकोम से प्रेरित होकर मरेगुड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी के आरोपी को पुलिस ने बिहार के पटना से किया गिरफ्तार। राजीव रंजन पर कारोबारी से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी का आरोप। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के गाना गाने का वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में विधायक जी का दिखा अलग अंदाज। वीडियो वायरल हुआ। कोरबा में डायल 112 के कर्मचारियों ने फांसी के फंदे पर लटके युवक को बचाया। निरीक्षक सहित 8 अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिला सम्मान। एसपी ने दिया पुरस्कार। रोजगार के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर। प्रदेश में महज 0.1% बेरोजगारी। देश में 8.2% बेरोजगारी। सीएम भूपेश बघेल ने जताई चिंता। विधेयक पर राज्यपाल सोमवार को कर सकती हैं हस्ताक्षर। विधि विशेषज्ञ से राय लेंगे गवर्नर। 76% आरक्षण है संशोधन विधेयक। धमतरी में नगर निगम कल से लगाएगा शिविर। टैक्स वसूली के लिए 22 वार्डों में लगेगा 2 दिवसीय शिविर। टैक्स वसूली में पिछड़ने के कारण निगम के आर्थिक हालात खराब। आदिवासी आरक्षण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा राज्यपाल के पास फाइल। सोमवार को राज्यपाल कर सकती हैं हस्ताक्षर। आरक्षण बिल पास होने पर नेता प्रतिपक्ष का बयान। भानुप्रतापपुर में चुनाव हार रही है कांग्रेस। बीजेपी के आंदोलन से बाध्य हुई भूपेश सरकार। कोरबा की युवती की महाराष्ट्र में हत्या। मृतक के पास से मिले कोरबा के कागजात। महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए पहुंची कोरबा। अंबिकापुर के ललितपुर में मजदूर पर चाकू से हमला। मामूली विवाद पर मार दिया चाकू। घायल को किया गया मेडिकल कॉलेज रेफर। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। चारों ने मरेगुड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनः नरकोम अभियान से हुए प्रभावित। सुकमा के पिड़मेल कैंप में एक नक्सली माड़वी गंगा ने किया सरेंडर। चिंतलनार क्षेत्र में सक्रिय नक्सली हुंगा ने जिला मुख्यालय में किया आत्मसमर्पण। सभी का पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ।
बीजापुर में मुठभेड़ वाली जगह से अमेरिका में बने हथियार मिलने से सनसनी। नक्सलियों के पास विदेशी हथियार होने से सुरक्षा महकमा अलर्ट। बलौदा बाजार में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, कर्मचारियों ने जान पर खेलकर बुझाई आग। बाइक में आग लगने का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। मानपुर मोहल्ला में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या, मोहल्ला मानपुर ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। टंटिया मामा का बलिदान दिवस आज, सीएम शिवराज पताल पानी में समाधि स्थल पर करेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित। इंदौर में आदिवासी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज 12वां दिन। यात्रा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी शामिल। भारत जोड़ो यात्रा एमपी में अंतिम पड़ाव पर, लाल खेड़ी से शुरू हुई पदयात्रा। शाम को झालावाड़ के चबली गांव से राजस्थान करेगी प्रवेश। सर्दी के बावजूद लोग बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं में दिखा खासा उत्साह। बड़वानी में प्राइमरी स्कूल के टीचर सस्पेंड, राहुल गांधी की पदयात्रा में हुए थे शामिल। सिविल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई। मील का पत्थर है आदिवासी आरक्षण संशोधन बिल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। सोमवार को संशोधन विधेयक पर राज्यपाल की लगेगी मुहर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान, अब कैंपेन डोर टू डोर। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तनु कुर्रे हत्याकांड में परिवार ने लगाए पैसों के लिए हत्या के आरोप, कातिलों को सख्त सजा देने की मांग की। सुकमा में 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, पुनर्नरकोम से प्रेरित होकर मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी के आरोपी को पुलिस ने बिहार के पटना से किया गिरफ्तार। राजीव रंजन पर कारोबारी से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी का आरोप। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के गाना गाने का वीडियो वायरल हुआ। शादी समारोह में विधायक जी का दिखा अलग अंदाज, वीडियो वायरल हुआ। कोरबा में डायल 112 के कर्मचारियों ने फांसी के फंदे पर लटके युवक को बचाया। निरीक्षक सहित 8 अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को मिला सम्मान, एसपी ने दिया पुरस्कार। रोजगार के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर, प्रदेश में महज 0.1% बेरोजगारी, देश में 8.2% बेरोजगारी। सीएम भूपेश बघेल ने जताई चिंता। विधेयक पर राज्यपाल सोमवार को कर सकती हैं हस्ताक्षर, विधि विशेषज्ञ से राय लेंगे गवर्नर। 76% आरक्षण है संशोधन विधेयक। धमतरी में नगर निगम कल से लगाएगा शिविर, टैक्स वसूली के लिए 22 वार्डों में लगेगा 2 दिवसीय शिविर। टैक्स वसूली में पिछड़ने के कारण निगम के आर्थिक हालात खराब। आदिवासी आरक्षण पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा राज्यपाल के पास फाइल, सोमवार को राज्यपाल कर सकती हैं हस्ताक्षर। आरक्षण बिल पास होने पर नेता प्रतिपक्ष का बयान, भानुप्रतापपुर में चुनाव हार रही है कांग्रेस, बीजेपी के आंदोलन से बाध्य हुई भूपेश सरकार। कोरबा की युवती की महाराष्ट्र में हत्या, मृतक के पास से मिले कोरबा के कागजात, महाराष्ट्र पुलिस जांच के लिए पहुंची कोरबा। अंबिकापुर के ललितपुर में मजदूर पर चाकू से हमला, मामूली विवाद पर मार दिया चाकू, घायल को किया गया मेडिकल कॉलेज रेफर। सुकमा में 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, चारों ने मरेगोड़ा थाने में किया सरेंडर। पुनर्नरकोम अभियान से हुए प्रभावित। सुकमा के पिड़मेल कैंप में एक नक्सली माड़वी गंगा ने किया सरेंडर। चिंतलनार क्षेत्र में सक्रिय नक्सली हुंगा ने जिला मुख्यालय में किया आत्मसमर्पण, सभी का पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। बीजापुर में मुठभेड़ वाली जगह से अमेरिका में बने हथियार मिलने से सनसनी, नक्सलियों के पास विदेशी हथियार होने से सुरक्षा महकमा अलर्ट। बलौदा बाजार में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग, कर्मचारियों ने जान पर खेलकर बुझाई आग। बाइक में आग लगने का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। मानपुर मोहल्ला में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या, मोहल्ला मानपुर ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। टंटिया मामा का बलिदान दिवस आज, सीएम शिवराज पताल पानी में समाधि स्थल पर करेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित।
टंटियामा में भील बलिदान दिवस पर सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले एक ही परिवार की लगती थी प्रतिमाएं, प्रदेश में पलायन जीरो करने का लिया संकल्प। डिंडौरी में सीएम शिवराज के एक्शन का असर, बिलगांव बांध और नहरों के निर्माण में गड़बड़ी की होगी जांच, जल संसाधन विभाग ने बनाई 4 सदस्यीय जांच कमेटी। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन सियासत अपार, नरोत्तम मिश्रा बोले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग यात्रा में हुए शामिल, कमलनाथ ने दिया चैलेंज, धर्म पर राहुल गांधी से चर्चा कर लें बीजेपी के लोग। रतलाम में बड़ा हादसा, चलते ट्रक का फटा टायर, 5 लोगों की मौत, 10 जख्मी। सागर के बनहट के जंगल में मिले 6 गौवंश के शव, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। महाकाल मंदिर में फिर से बनाई गई रील्स, 2 महिला सुरक्षा कर्मियों ने बनाया वीडियो, दोनों को किया गया बर्खास्त। एमपी में नहीं खत्म हो रही सूदखोरों की सूदखोरी, भोपाल में परेशान युवक ने एसिड पीकर दी जान, महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला किया दर्ज। ग्वालियर में घर के बाहर खेल रही नाबालिग को अगवा करने की कोशिश, शोर मचाने पर भाग निकला बदमाश, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तलाश में जुटी पुलिस। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार, प्यार और भरोसे के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करते हैं बात। रतलाम से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, चलते ट्रक का यहां पर टायर फट गया और एक बड़ा हादसा, भीषण हादसा इसकी वजह से पेश आया क्योंकि ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और टायर जैसे ही फटा, सड़क के पास ही कई सारे लोग जो यात्रीगण बताए जाते हैं, जो कहीं किसी बस का इंतजार कर रहे थे यात्री प्रतीक्षालय के पास, वहां उन लोगों को इस ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया और कई लोगों को कुचल दिया। इन लोगों में से 5 की मौत जहां पर हो गई, वहीं 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया यह गया कि ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी और हादसा इतना भीषण रहा कि मौके पर ही लोगों ने दम तोड़ दिया। इसमें 3 शव तो ट्रक के पहियों में फंस गए और बाद में इनको निकाला गया। प्रशासन आनन फानन में मौके पर पहुंचा और यहाँ जो लोग घायल हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये बताया जा रहा है कि रतलाम से करीब 28 किलोमीटर दूर ये घटना स्थल है। 4 लेन पर सातरुंडा के पास यह हादसा हुआ है। यहाँ पर देवी स्थान भी है जहाँ लोग दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिसकी वजह से यात्री प्रतीक्षालय या तो सिस्टमैटिक बना हो या ऐसा कुछ रहा हो, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया। बिलपाक थाना क्षेत्र का यह मामला। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे इस मामले में अपडेट अब लेते हैं। सुधीर, पहले जानकारी साफ नहीं हो पाई थी लेकिन अब ये पता चल गया कि 5 लोगों की जान गई है इसमें और 10 घायल है। घायलों की स्थिति क्या है और कैसे इनका इलाज चल रहा है, और जो मृतक हैं उनकी क्या बताया जा रहा है कि कितने पुरुष महिलाएं हैं इसमें? 1 महिला है और 4 पुरुष हैं मृतकों में, जबकि 1 दर्जन जो है वो घायलों की संख्या है यहाँ पे, जिसमें से कुछ की हालत अभी गंभीर बनी हुई है जिन्हें इंदौर रेफर किया जा सकता है। तो बड़ा ही दर्दनाक हादसा था। कलेक्टर ने इस बात की पुष्टि की है कि ट्रक का टायर फटा है और जिसकी वजह से ट्रक असंतुलित होकर जो 4 लेन के पास जो लोग खड़े थे, 20 से 25 लोग ये बताए जा रहे हैं, सभी लोग जो मांगलिक कार्यक्रम में यहाँ शामिल होकर वापस बदनावर की ओर लौट रहे थे। कुछ लोग स्थानीय लोग भी थे जो आसपास के गाँव के थे, जो बाइक पर वहां पे खड़े हुए थे। इन सभी लोगों को जो है ट्रक ने कुचल दिया। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर ये भी है कि एक शख्स, एक राहगीर जिसे रतलाम को जिला अस्पताल लाया था, उसकी भी यहाँ पे मौत है। हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। तो अगर कुल मिला के मैं बात करूं तो अभी जो अधिकारिक पुष्टि हुई है 5 लोगों की हुई है और 12 लोग इसमें घायल बताए गए हैं। जो आरोपी ट्रक ड्राइवर है, खबर ये है कि मवेशियों से भरा हुआ यह ट्रक था जो अनियंत्रित होकर इसका टायर फटा और यह अनियंत्रित होकर लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। उस आरोपी को भी जो है वो राउंड अप कर लिया गया है, क्योंकि ट्रक रतलाम से निकला था, बदनावर की ओर जा रहा था। देखना यह है कि ये मवेशी लीगल थे या इलीगल थे, इस बात की भी जांच होगी। तो अभी बहुत सारे पहलू है जिनकी जो है अभी जांच होना बाकी
बाकी है। जी ठीक है, ठीक है। कलेक्टर ने क्या कहा ये पहले सुनवा देते हैं दर्शकों को, आप हमारे साथ बने रहिए। हम बस में बैठने के लिए बैठे थे, साइड में अचानक पहिया फूट गया, जो हम सारे के सारे होता गए। कितने लोग थे आप लोग? बहुत सारे थे, कम से कम होगा 25 जने। सर वो जैसे ही पता चला एक्सीडेंट, हम दौड़ के गए वहाँ पर, तो पता चला सब बिखरे पड़े हैं, लगी हुई है। 10-15 करीब लोग थे, 15 जने। और ट्राला भी 4 लाइन से नीचे उतर डिवाइड पे चढ़कर और सर वापस रेलिंग में घुस गया हुआ था। सभी बिखरे पड़े थे सर। वजह पता लगी कैसे हादसा हुआ, क्या हुआ? सर वो अभी कंफर्म मैं नहीं बता पाता हूँ सर, क्योंकि मैं वहाँ पर जैसे ही गया और हमें पता चला कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा लगे हुए, हमने खुद हमारी पिकअप लेके आया है यहाँ पर। सभी को हम डाल के, सब एम्बुलेंस आने में समय लगता है, खैर इसलिए हम पिकअप से डाल कर सभी को यहाँ लाए हैं। थे वहाँ मौके पे? सर करीब 5 जने बता रहे हैं कितने लोग घायल थे? कितने लोग खड़े थे? खड़े कितने लोग? 15 से 20 जने सर। तो 15 से 20 लोग खड़े हुए थे और सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर, क्या यहाँ पर कमियां रही जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? क्योंकि ट्रक का टायर फटता है, लेकिन उसके बाद अगर वहां जो लोग खड़े थे उनके ऊपर से गुजर जाता है, तो क्या ये वजह रही कि क्या बिल्कुल सड़क से के किनारे से लगा हुआ है? क्या कारण बताए गए हैं प्राथमिक रूप से? देखिए, चौराहा है और चौराहे के पास डिवाइडर है। ये डिवाइडर से टकरा के डिवाइडर को क्रॉस करके जो सर्विस लाइन भी होती है उसके ऊपर लोग खड़े हुए थे। 4 लेन से दूर मैं इन्हें कहूंगा, लेकिन ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी, ये हादसा ही इस गति से हुआ कि ट्रक जो है डिवाइडर क्रॉस करके सर्विस लेन पे आया और उसके बाद सर्विस लेन पे खड़े हुए लोगों को कुचल दिया। जिन्हें आप ट्रक की स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कम स्पीड होती तो कहीं ना कहीं नियंत्रित भी हो जाता। ड्राइवर सर्विस लेन पे रुक भी सकता था।